चैन का जन्म 7 अप्रैल 1954 को हांगकांग में हुआ था। उनके माता-पिता चार्ल्स और लिली चैन ने उनका नाम चैन कोंग सोंग रखा था, जिसका अर्थ है हांगकांग में पैदा हुआ। जैकी चैन के जन्म के समय उनका वजन 12 पाउंड था और उनकी मां को उसे जन्म देने के लिए सर्जरी करवानी पड़ी। जैकी के माता-पिता इतने गरीब थे कि उन्हें डॉक्टर का खर्च उठाने के लिए दोस्तों से पैसे उधार लेने पड़े। हालांकि जैकी चैन के माता-पिता गरीब थे, लेकिन वे भाग्यशाली थे कि उन्हें हांगकांग में फ्रांसीसी दूतावास में अच्छी नौकरी मिल गई। चार्ल्स एक रसोइया था और लिली एक हाउसकीपर थी। साथ में चैन परिवार हांगकांग में पिक पर रहता था। जब जैकी चैन छोटे थे तो उनके पिता उन्हें सुबह जल्दी जगाते थे और साथ में वे कुंफू का अभ्यास कराते थे। चार्ल्स चैन का मानना था कि कुंफू सीखने से जैकी के चरित्र का निर्माण होगा, जिससे उन्हें धैर्य, शक्ति और साहस सीखने में मदद मिलेगी। जब जैकी 7 साल के थे तब उनके पिता ने ऑस्ट्रेलिया में अमेरिकी दूतावास में मुख्य रसोइये की नौकरी कर ली। वे जैकी को अपने साथ नहीं ला सकते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें चाइना ड्रामा अकादमी में दाखिला दिलाया, जहां जैकी अपने जीवन के अगले 10 दिन तक रहे। जैकी ने स्कूल में पढ़ाई के दौरान मार्शल आर्ट, कलाबाजी, गायन और अभिनय सीखा। स्कूल का उद्देश्य लड़कों को पेकिंग ओपेरा में जीवन के लिए तैयार करना था। चीनी ओपेरा किसी भी अन्य प्रकार के ओपेरा से बहुत अलग था। उसमें गायन, टबलिंग और कलाबाजी के साथ साथ मार्शल आर्ट कौशल और अभिनय भी शामिल थे। स्कूल में छात्रा के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। उन्हें सिर्फ जीवित रहने के लिए पर्याप्त भोजन दिया जाता था। अगर वे अवज्ञा करते तो गलती करते तो उन्हें पीटा जाता था। यह बहुत कठोर और कठिन जीवन था, लेकिन जैकी के पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी, इसलिए वह यहीं रहा। उसने कई सालों तक अपने माता-पिता को शायद ही देखा हो। चाइना एकेडमी में अपने समय के दौरान जैकी ने 8 साल की उम्र में कैंटोनीज फिल्म बिग एंड लिटिल वॉर टिन बार में अपने अभिनय की शुरुआत की। बाद में उन्होंने द सेवन लिटिल फर्नीचर नामक एक प्रदर्शन समूह के अन्य ओपेरा छात्रों के साथ मिलकर काम किया। जैसे जैसे जैकी बड़े होते गए, उन्होंने हांगकांग फिल्म उद्योग की स्टंटमैन का एक्स्ट्रा के रूप में काम किया। जब जैकी 17 साल के थे तब उन्होंने चाइना ड्रामा अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। दुर्भाग्य से चीनी ओपेरा अब बहुत लोकप्रिय नहीं था, इसलिए जैकी और उनके सहपाठियों को अन्य काम ढूंढना पड़ा। यह मुश्किल था क्योंकि स्कूल में उन्हें काफी पढ़ना या लिखना नहीं सिखाया गया था। उनके लिए उपलब्ध एकमात्र काम अकुशल श्रम या स्टंट का काम था। हर साल हांगकांग में कई फिल्में बनाई जाती थी और वे हमेशा युवा मजबूत स्टंटमैन की तलाश में रहते थे। जैकी ने ये नौकरियां लीं और जल्द ही निडर होने की प्रतिष्ठा अर्जित की। जैकी चैन कुछ भी करने को तैयार थे। अगले कुछ सालों में जैकी चैन ने हांगकांग में स्टंटमैन के तौर पर काम किया। जब हांगकांग फिल्म उद्योग विफल होने लगा तो उसे अपने माता-पिता के साथ रहने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा। उन्होंने एक रेस्तरां और एक निर्माण स्थल पर काम किया, यहीं से उन्हें जैकी चैन नाम मिला। साइट पर काम करने वाले चैन नाम के एक व्यक्ति को हांगकांग का उच्चारण करने में परेशानी होती थी और उसने जैकी को छोटा जैक कहना शुरू कर दिया। जल्द ही वह जैकी बन गया और यह नाम जम गया। जैकी ऑस्ट्रेलिया में बहुत दुखी था। निर्माण कार्य कठिन और उबाऊ था। एक दिन जैकी को विली चैन नाम के एक व्यक्ति का टेलीग्राम मिला। जैकी को यह नहीं पता था कि विली उसका सबसे अच्छा दोस्त और मैनेजर बन जाएगा। विली चैन हांगकांग फिल्म उद्योग में काम करता था और लू वेई एक प्रसिद्ध हांगकांग निर्माता निर्देशक द्वारा बनाई जा रही एक फिल्म में अभिनय करने के लिए अच्छी तरह तलाश कर रहा था। विली ने जैकी को तब देखा था जब जैकी एक स्टंटमैन के रूप में काम कर रहा था और वह उससे प्रभावित हुआ था। जैकी ने विली को फोन किया और उसने बात की। जल्द ही जैकी न्यू फिस्ट ऑफ फ्यूरी में अभिनय करने के लिए हांगकांग वापस चले गए। यह 1976 की बात है और जैकी चैन 21 साल के थे। जैकी के हांगकांग वापस आने के बाद विली चैन ने जैकी के करियर को अपने निर्णय से ले लिया। आज भी जैकी इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनकी सफलता का श्रेय विली को जाता है,
जैकी ने लो वेई के लिए जो फिल्में बनाई वे बहुत सफल नहीं रही। समस्या यह थी कि जैकी की प्रतिभा का सही तरीके से उपयोग नहीं किया जा रहा था। जब जैकी अपने विचारों को योगदान देने में सक्षम हुए तभी वे स्टार बन पाए। उन्होंने मार्शल आर्ट फिल्मों में हास्य लाया। उनकी पहली सफलता स्नेक इन ईगल्स शेडा थी, जिसे बनाने में जैकी ने हिस्सा लिया था और यह बहुत बड़ी हिट रही। ड्रंकन मास्टर एक और ब्लॉकबस्टर और जैकी की पहली निर्देशन वाली फिल्म फियरलेस हाइना आई। ये सभी बड़ी फिल्म रही। जैकी द बिग ब्रॉल फिल्म बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का रुख लिया। यह सफल नहीं रही। इसके बाद कैननबॉल रन आई जो अमेरिका को जापान में सफल रही, लेकिन हांगकांग में नहीं। जैकी बहुत निराश हो गई और एक्शन कॉमेडी फिल्में बनाने के लिए हांगकांग वापस चले गए, जिसके लिए वे प्रसिद्ध हो गए थे। 1985 में जैकी द प्रोडक्टर बनाने के लिए अमेरिका वापस चले गए, जो भी फ्लॉप रही। उन्होंने एक बार फिर अमेरिका छोड़ दिया। 10 साल बाद वे वापस लौटे और रबल इन द ब्रॉक्स जैसी फिल्म बनाई। इसके बाद रश ओवर शंघाई नून और रश ओवर 2 आई। जैकी चैन ने अमेरिका में सुपरस्टार बनने का सपना पूरा कर लिया था। आपको जैकी चैन की स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।